पहला जो एम होता है किसी भी इंसान का ज्वाइन करते ही, आज हम जो बात करने वाले हैं उसका भी एम यही है कि हम ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के 3 से 4 महीने में बीएफआई जाए, या हमारी टीम में कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो वो भी अगले 3 से 4 महीने में बीएफआई जाए, और उसके अगले 3 से 4 महीने में बीएफआई बीबीआई जाए, उसके अगले 3 से 4 महीने में सिल्वर का प्लान करे। ज्वाइन करने के 9 से 12 महीने में ही सिल्वर के लिए प्लान करे, और एटलीस्ट 12 से 15 महीने में वो न्यू ब्रांड सिल्वर प्रोड्यूसर चला जाए। उसके लिए आपके और आपकी अपलाइन की एक टीम बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। जो टीम बॉन्डिंग है ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, पहली चीज। अब अगर मैं ऑलरेडी इस बिजनेस में हूं और मेरे को टाइम हो चुका है, तो क्या मेरे लिए चीजें लागू होंगी? बिल्कुल लागू होंगी। हम आज से डिसीजन लेते हैं और आज से अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर न्यू 1200 पीवी का बिजनेस एज ए बीएफआई स्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं अपने दम पर। अब जिस भी लेवल पे है, आपको खुद को एक बार न्यू 9% बीएफआई जाना है, चाहे आप सिल्वर हैं, चाहे आप 9% हैं, चाहे आप 3% हैं, चाहे आप नए ज्वाइन किए हैं। और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? हमें 4 बेसिक्स पे आना पड़ेगा। मैं किसी नए आदमी के लिए प्लान का बात करूं तो 3 महीने में बीएफआई जाने के लिए उन्हें क्या करना है? उन्हें पहले महीने 5 कॉल्स रोज करते हुए 20 दिन काम करना है, मिनिमम 1 महीने के अंदर। 1 महीने में 20 दिन मिनिमम काम करना है। हर दिन मिनिमम 5 कॉल्स करनी है, प्रोफेशनली, सिस्टमेटिकली, अपलाइन की मदद लेते हुए, स्क्रिप्ट के माध्यम से। अगर हम ऐसा करते हैं तो 100 कॉल्स होती हैं हमारे द्वारा फॉर न्यू पीपल, 100 कॉल्स इन ए मंथ, 20 days in a 30 days, 20 days in a month, 5 calls per day, multiply by 20, 100 calls होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें से 60 लोग इंटरेस्टेड ना हो, 40 लोग प्लान ना देखें। तो फाइनली 20 डेज में 40 प्लान्स होते हैं। तो एटलीस्ट 2 प्लान्स पर डे आपके द्वारा होने चाहिए। प्लान के सीक्वेंस होने चाहिए, प्लान अपॉइंटमेंट के बाद होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। आपने अपॉइंटमेंट सेट किया है, इसके बाद प्रॉपर पूरा प्लान दिखाया है, ड्रीम से शुरुआत की है, ड्रीम पे एंड किया है, प्लान के बाद में फॉलो किया है, जरूरत पड़ी है तो फॉलो बुक किया है, और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हम फिर से फॉलो मीटिंग में बैठे हैं। या तो उन्हें ज्वाइन कराया है, या तो उन्हें कंज्यूमर बनाया है, पीसी बनाया है, या तो उन्हें रैंडम कंज्यूमर बनाया है। कोई ना कोई एक काम हमने उनके साथ किया है, और ऐसा करके हम आगे बढ़े हैं। तो क्या होगा, 30 दिन के अंदर अंदर हमारी एटलीस्ट 3 से 4 एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग होगी, मिनिमम 4 ज्वाइनिंग होंगी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो 4 लोग हैं, ये आउट ऑफ 100 हैं जो क्रीम है, और ये आपने बनाए नहीं है, ये आपने लपेटे नहीं है, ये आपने कन्विंस नहीं किए हैं, ये खुद ब खुद कन्विंस हुए हैं। आपने इनको मौका दिया है कन्विंस होने का, आपने एक माहौल दिया है। 4 डिस्ट्रीब्यूटर और 4 एटलीस्ट जेन्युइन कंज्यूमर्स आपके पास आ गए हैं, जिन 4 कंज्यूमर्स के द्वारा 100 पीवी का बिजनेस आपका रिटेल होना स्टार्ट हो गया है। 4 लेग आपकी खुल गई हैं, या 3 लेग में 4 टोटल डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं। ये वर्क है आपका पहले महीने का। आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप बड़े लेवल पे हैं 9, 12, 15% या किसी भी लेवल पे हैं, तो डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट पर आपके द्वारा ऐसा क्रिएट कर दो। आपकी मान लीजिए 3 ऑलरेडी लेग्स हैं, तो उन 3 लेग्स में अगर आप 5 कॉल रोज करते हैं, तो डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट पर आपके द्वारा 3 से 4 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, और 3 से 4 पीसी आपके बन जाएंगे। आपकी खुद की लिस्ट नहीं है तो आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट निकलवा सकते हैं, उनके ड्रीम उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड करके, उनके ड्रीम आइडेंटिफाई करा के, उनकी प्लानिंग करा के, उनको फेथ दिला के आप उनकी लिस्ट निकलवा सकते हैं। आपको एक बार अंदर से रिजुविनेट करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको अपनी अपलाइन के साथ रहना चाहिए, और आपको अपनी डाउनलाइन के साथ एज ए गार्जियन फादर फिगर साथ रहना चाहिए। ऐसा करके आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर निकाल देंगे। दूसरे महीने क्या करना है, उन 4 में से कोई 2 लोग ऐसे होंगे जो काम करना चाहेंगे, सेम काम उनके साथ रिपीट करना है। आपकी अपलाइन की मदद लीजिए, आप भी हैं और आपकी डाउनलाइंस भी हैं। 4 में से 2 के साथ यही काम अगर आप कर देते हैं, तो आपकी टीम में 4 ज्वाइनिंग की जगह अब 8 ज्वाइनिंग होती है नहीं, और 4 अलग अलग जगहों पर कुछ कंज्यूमर्स बनते हैं। 2 अलग अलग जगहों पर 4 नए कंज्यूमर्स आते हैं, 8 नई ज्वाइनिंग होती है। और तीसरे महीने इन 8 ज्वाइनिंग्स में से कोई 4 नए लोग आइडेंटिफाई कीजिए, 2 पुराने थे, 4 और 2 6 और एक आप 7 लोग मिलके सिर्फ 4 नई ज्वाइनिंग्स कराते हैं, तो 28 नई ज्वाइनिंग आती हैं, जिसमें से करीब 15 कंज्यूमर्स की आनी चाहिए, 15 पीसीज की आनी चाहिए। और आप तीसरे महीने में ही बीएफआई जा सकते हैं, अगर 15-20 अच्छी ज्वाइनिंग आप लेके आते हैं तो। अब जिस भी लेवल पे हैं, अगर आपने 15-20 नई ज्वाइनिंग
तीसरे महीने कराई है, 8 नई ज्वाइनिंग सेकंड मंथ में कराई है, 4 नई ज्वाइनिंग फर्स्ट मंथ में कराई है, तो टोटल करीब 28 से 30 नई टीम बनी है जो पिछले 3 महीने में आई है। आपकी टीम में मोमेंटम आ जाएगा, आपकी टीम में मूवर्स एंड शेकर्स आ जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि धमाल हो गया, बिजनेस हो गया। बट अगर उन लोगों को आपने सिस्टम से नहीं जोड़ा, अगर उन लोगों को आपने सीडीज नहीं सुनवाई, अगर उन लोगों को आपने अप्लायंस से नहीं मिलाया, अगर उन लोगों के साथ प्लानिंग मीटिंग नहीं हुई, अगर उन लोगों के साथ गेटिंग स्टार्टेड नहीं हुआ, तो उनमें से आधे से ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे, आधे लोग यूजर बन के रह जाएंगे, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, यही तो ऑब्जेक्टिव है। तो हमारी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। वो मेहनत बेकार कब नहीं होगी? जब हम आए हुए टीम को कहीं ना कहीं सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उस टीम को सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर हम उस टीम को बुक टेप मीटिंग से नहीं जोड़ पाए, अगर हमारे लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हमारे लोग सीडी नहीं सुन रहे हैं, अगर हमारे लोग मीटिंग्स में नहीं है, तो वो लोग गायब होते चले जाएंगे, हमें वो मिलेंगे भी नहीं। अब क्या करें उनको सीडी सुनवाने के लिए? अरे साहब सुनते ही नहीं है। एक्चुअली सारे लोग सारे काम कभी नहीं करेंगे। 3 तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे, नाउ पीपल, लेटर पीपल, नेवर पीपल। नाउ पीपल कौन होते हैं? जो आप ज्वाइन करेंगे और आपके साथ से जो आप कहेंगे वो करते चले जाएंगे। आप बुक की कहेंगे वो बुक पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे, मीटिंग आ जाएंगे, प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेंगे। दे आर द नाउ पीपल। नाउ मतलब वो अभी बिल्ड करना चाहते हैं। सम पीपल विल शो इंटरेस्ट के भी, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग बिजनेस, बट sometime they are coming in meeting, sometime they are not coming, sometime they are using product, sometime they are not using product. So कभी वो आएंगे, कभी वो नहीं आएंगे, पता नहीं लगेगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिस्टर इंडिया हो जाएंगे, मतलब मिस्टर इंडिया में घड़ी पहन के गायब होता था वो, यहाँ पे लोग ना ज्वाइन करके गायब हो जाएंगे। आपको किसी से भी परेशान नहीं होना है। इट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जो लोग गायब हो रहे हैं वो हो रहे हैं, उनको आप पीछे मत भागिए, उनसे प्यार करिए, उनको लव वाइब्रेशन भेजिए और उनके पीछे मत पड़िए। जो लोग अभी नहीं करना चाहते हैं, जो कभी कभी कुछ कुछ कर रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, ऐसे लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, प्यार से बात करिए, हाय हेलो करिए, ऑफर्स भेजिए, मीटिंग्स के लिंक भेजिए, बात करते रहिए, रिश्ते कभी खराब मत करिए। और जो लोग अभी मीटिंग्स में हैं, सेमिनार्स में हैं, सीडीज में हैं, बुक्स से जुड़ गए हैं, वो आपके नाउ पीपल है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि जो एक बार नाउ पीपल है वो हमेशा नाउ रहेगा। हो सकता है जो आज नाउ दिख रहा है वो कल को नाउ ना रहे, पता नहीं चलता। कई लोग ऐसे हैं जिनको जानता हूं मैं, जो 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए आए थे और उनको जैसे ही कहीं से और से 10,000 की वो, आज सर हम बात कर रहे थे कि टीम में कई लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे, उनको जॉब दिलवा दिया गया और वो फिर जॉब में चले गए। उनको ड्रीम ही उनका 10,000 रुपए महीने का था, और जैसे ही उनको 10,000 का जॉब मिला वो गायब हो गए। सो हमने तो उनकी मदद की थी कि जॉब मिलेगा तो अच्छा करेंगे, लेकिन वो तो गायब हो गए। एक्चुअली वो थे ही नहीं एंटरप्रेन्योर बनने लायक। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। किनके साथ काम करना है ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है किनके साथ काम नहीं करना है, मतलब किन से रिलेशन बना के रखना है। एक्चुअली हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम उन लोगों के साथ वेस्ट कर देते हैं कई बार, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं ही नहीं। दे आर नॉट रेडी टू चेंज। इनफैक्ट इस बिजनेस को बिल्ड वो करेंगे जो विलिंग टू चेंज हैं, जो विलिंग टू लर्न हैं, जो विलिंग टू अपडेट हैं। आपके मोबाइल को हर महीने में अपडेट होने की जरूरत होती है, हर दिन चार्ज होने की जरूरत होती है, तो क्या हमें नहीं होती होगी? हमें भी होती है। हमें भी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना होगा, राइट? सो वो कैसे कर सकते हैं? उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। अपने आप को ज्यादा तेज तर्रार बनाने की जरूरत नहीं है। आप सामने वाले के साथ बैठो, कोशिश करो अपने अपलाइन को साथ रखो। सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे समझ आया वो ये आया कि मेरी जितनी टीम स्टार्टिंग जो भी टीम मेरी बनी वो मेरी अपलाइन की प्रेजेंस में ही बनी। मैं लोगों को लाता था, गोपी जी उनको बिल्ड करते थे। मैं भीड़ लेके आता था, गोपी जी उनको टीचिंग देते थे। अगर लोगों को स्पॉन्सर भी मैं ही कर रहा हूँ, काम भी उनके साथ मैं ही कर रहा हूँ, और बिल्ड भी करने की मैं कोशिश करूंगा, तो बिल्ड होंगे नहीं। क्योंकि बिल्ड करने के लिए आपको कुछ नॉन सुगर कोटेड टैबलेट खिलानी पड़ती है। कुनैन की टैबलेट कड़वी होती है ना, कई बार आपको बातें बोलनी पड़ती है। आप बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर आपका अपलाइन बोल देगा तो शायद बुरा ना माने। तो आपके अपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक चीज। दूसरी चीज, 3 पावर्स हैं जो इस बिजनेस को बहुत सॉलिड बिल्ड करती है। एक्चुअली मेरा मकसद आज उन पावर्स के ऊपर बात करने का ही था। पावर्स बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ पावर्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा।
पावर ऑफ प्रमोशन। आज मैं प्रमोशन की पावर आपको बताऊंगा। मेरी टीम में एक पर्सन थे जो 9% थे और मैं उस टाइम प्लेटिनम हो गया था और उनको हेजिटेशन था, वो प्लान नहीं दिखा पा रहे थे। 9% हो गए थे, उनके कुछ ज्वाइनिंग्स आ गई थी और पर्सनल लेवल पे उनके पे ज्वाइनिंग आ गई थी। उनका एटीट्यूड और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो जिससे भी उन्होंने कहा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 9% चले गए, लेकिन वो प्लान नहीं दिखा पा रहे थे। उन्हें डर लगता था कि अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो ये बंदा खराब हो जाएगा, और डाउनलाइन के लिए भी प्लान नहीं दिखाते थे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने कहा कि मेरी एक अलग लेग में एक मीटिंग है और साथ चलते हैं, चलो। तो वो चल दी मेरे साथ, गाड़ी में बैठ गए और मैंने उनको रास्ते में बोला कि मेरे गला पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा गला बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं था। मैंने, मेरा गला पता नहीं क्या हो रहा है, आप प्लान दिखा दोगे कि यहाँ पे प्लीज। वो छोटी होम मीटिंग थी 8-10 लोगों की, उसमें 4-5 नए लोग थे, 15 लोग थे टोटल। मैंने कहा प्लीज यहाँ पे प्लान दिखा देंगे मेरे लिए एक। तो वो बोलते हैं कि सर मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, मैंने तो अभी तक कोई प्लान दिखाया नहीं है। मैंने कहा डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना, अगर प्लान में कहीं गड़बड़ आ जाए तो मेरे को बुला लेना। और यहाँ कौन से आपके जानने वाले हैं, यहाँ कौन से आपके प्रोस्पेक्ट हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैंने उन्हीं के सामने फोन लगाया, उनके, मेरे जो सीन में जा रहा था, कि आज मेरे साथ एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं इनका ये प्रोफेशन है और इनका मैजिकल प्लान है। अगर उनका प्लान आज हो गया, मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्लान दिखाएं आज आपके लिए, और मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको लेके आया हूँ। और अगर उनका प्लान आपकी टीम में हो गया ना, तो आज ना सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। कितने नए लोग हैं? बोला सर 4-5 नए लोग हैं। देखो आज आपकी मीटिंग में सब ज्वाइनिंग करने वाले हैं। और मैंने उनके सामने बोला और वो बड़े खुश हो रहे थे, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहां जाके मैंने होस्टिंग की और मैंने कोई पिन और वो बताई नहीं उनको। अब मैं होस्ट कर रहा हूं तो लोगों को लगा कि यार कोई प्लेटिनम से ही बड़ी पिन होगी, वो भी शूटेड वूटेड टाई वाई में थे। मैंने होस्ट किया और उनको प्रमोशन करके मैंने उनको स्टेज पर इनवाइट कर दिया। और मैंने उनको बोल दिया था कि अगर कहीं अटकते दिखो तो मुझे बुला लेना। और मैं बाहर निकल गया, मैं बैठा ही नहीं वहां पर। 5-1 मिनट तो उन्हें थोड़ा सा मैनेज करने में लगा और भाई साहब फर्स्ट क्लास उन्होंने प्लान दिखाया और उसमें से एक ज्वाइनिंग हुई और बाकी के 2 लोगों को मैंने बाद में प्लान दिखा के फॉलो करके ज्वाइन करा दिया। और उन तीनों लोगों को मैंने उनसे मिलाया मीटिंग में। उन तीनों लोगों को मैंने मिलाया कि सर ये वो 3 लोग हैं जो आपकी मीटिंग में थे कल और तीनों ने ज्वाइन कर लिया है, एंड थैंक यू सो मच कि आपके प्लान से 3 ज्वाइनिंग हुई। उनका एटीट्यूड, उनका सब कुछ बदल गया अगले दिन से। उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई और जब बिल्कुल सब चेंज हो गया तो उन्हें लगने लगा यार कमाल हो गया, मजा आ गया, ये तो मैं तो बहुत बढ़िया प्लान दिखा सकता हूं। और अगले दिन से वो एक लीडर निकल के सामने आया। आज वो हमारी टीम में एमरल्ड है। आज वो एमरल्ड है हमारी टीम। सो आर्ट ऑफ प्रमोशन ना कमाल की चीज है। अगर आप किसी चीज को सही से प्रमोट कर देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है आर्ट ऑफ प्रमोशन का। अगर आप किसी चीज को प्रमोट कर सकते, एक्चुअली प्रमोशन का मतलब क्या है, एक सेकेंड दीजिए, एक्चुअली प्रमोशन का मतलब क्या है हम उस पर बात करेंगे। सॉरी, प्रमोशन का मतलब है सही चीज को सही तरीके से बता देना। प्रमोशन का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। प्रमोशन का मतलब किसी के बारे में चढ़ा देना नहीं होता। प्रमोशन का मतलब है सही चीज को सही तरीके से बता देना। अब एग्जांपल लेते हैं हम मीटिंग का। हम जब मुझे याद है जब यहाँ पे भरतपुर में मीटिंग होती थी और मैं बिल्कुल एक दुबला पतला सा गांव का एक लड़का था, कुम्हेर में कमरा लेके रहता था, और भरतपुर में मीटिंग होना स्टार्ट हुई थी और अदर ग्रुप के लोग थे जो ऑलरेडी प्लेटिनम थे, वो लोग मीटिंग करते थे। समहाउ वो उनका कुछ ग्रीड और इस तरह की चीजें हुई तो उनके ट्रांसफर वगैरह हो गए और वो लोग कहीं अदर भी चले गए और कुछ और चीजों की वजह से मीटिंग अचानक से हमें करनी पड़ी। वो एक मीटिंग थी जिस मीटिंग में 400 रुपया हॉल का किराया था, 10 रुपए का टिकट होता था, 34 लोग आए थे, 340 रुपए थे, 60 रुपए मैंने मेरी जेब से लगाए थे। उसके बाद आज तक की लाइफ में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिस मीटिंग को मैंने कंडक्ट किया हो और उस मीटिंग में हम घाटे में गए हो। अब घाटे में गए हो तो मतलब समझना, मैं यहाँ पे कोई मीटिंग से हम कोई धंधा करके पैसा इकट्ठा करके नहीं रखते थे कहीं पे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर हमने जान लगा दी मीटिंग के हॉल भरने के लिए। और हमारा पहला दिन तो टारगेट ये था कि हम
जेब से पैसा नहीं लगाएंगे किसी मीटिंग को करने के लिए। मैं एक माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम ऐसे करते थे लोगों से कि अगर वो मीटिंग में आ गया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, और दिल से बात करते थे। वो फैंटेसी नहीं होती थी, कोई ख्याली या किताबी बातें नहीं करते थे, लोगों को भर भर के लाते थे। मेरी जो पहली स्पॉन्सरिंग हुई थी मालूम कैसे हुई थी? फर्स्ट स्पॉन्सरिंग, उस पर्सन को, वो इंजीनियर था बाय प्रोफेशन और वो बड़ा इंटेलिजेंट और इस तरह का था। तो मैं मीटिंग आ रहा था टाई लगा के, मैं जानबूझ के उसको दिखा के टाई लगा के निकला घर से, वो हमें इंटेलिजेंट था। उसने बोला कहाँ जा रहे हो भाई टाई वाई लगा के? मैंने कहा तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, तुम अपना इंजीनियरिंग करो, हम तो करोड़पति बनने जा रहे हैं। बोलते करोड़पति बनने? कहाँ जा रहे हो यार बताओ तो। बोला मुझे लेके चलो। नहीं हम तुम्हारे मतलब की चीज नहीं, हम तो करोड़पति बनने जा रहे हैं। यानी उसके लिए अंदर से एक इनोसेंट होके अंदर से आवाज निकल रही थी, और उसको लगा कि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरे हाथ से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि पता नहीं क्या निकल गया। वो जबरदस्ती हमारे साथ मीटिंग आया और उसने फिर ज्वाइन किया बिजनेस। हम कुछ भी करते थे लेकिन हम बोलते सच थे, गलत नहीं बोलते थे, और हमारी बातों का क्रक्स ये निकलता था कि अगर तुमने आज मीटिंग मिस कर दी तो पता नहीं क्या मिस हो गया। मीटिंग वाले दिन हम कुछ नहीं रखते थे, सब कुछ साइड में। यू कैन नॉट बिलीव कि मेरे घर के कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन ऐसे नहीं थे जो मीटिंग वाले दिन हुए। मैं सब कुछ चेंज कर देता था। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था जो हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर जाए। क्या वो कमिटमेंट हमारे पास है हमारी मीटिंग के लिए? क्या हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो उस कमिटमेंट और उस कन्विक्शन के साथ करते हैं? क्या हम उस मीटिंग का इंतजार करते हैं? ओहो वेडनेसडे इज कमिंग, हमारी मीटिंग है, सॉलिड मीटिंग, ये मिलने वाला है। या हम बच्चों की तरह से ट्रीट करते हैं, अरे एक टीचर आएगा कुछ बोल के जाएगा, हमें भी वीडियो तो बंद रखना ही है, करना कुछ है नहीं, ठीक है बोल जाएगा। अगर अगर ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, तो हम भी उस टीचर की और उन बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है जब आपके बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं? टीचर पढ़ा रहा था और बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे थे, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो भगवान को कैसे अच्छा लगता होगा? वो कैसे दे दे हमें सक्सेस? तो पहले हमें उस कमिटमेंट को शो करना होगा, पहले उसकी वैल्यू हमें समझनी होगी, देन हमें कहने का हक है। मीटिंग वाले दिन सारी चीजें साइड में करो, मीटिंग को प्रिपरेशन करो। मीटिंग वाले दिन टाइम से बैठो, डायरी पेन लेके बैठो, टेबल लगा के बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो। हो सके तो वो सारी चीज, वो प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके साथ। जब वो होता है ना तो लगता है कि वी आर इन ए मीटिंग। देखिए नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं, बट वी आर इन द प्रोसेस, एवरीबडी इन द प्रोसेस। प्रोसेस में है तो आज नहीं तो कल चीजें सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे। हम तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे आज नहीं तो कल। उनका क्या होगा जो घर से निकले ही नहीं? घर से तो निकलें, मीटिंग तक आना तो शुरू करें, टेबल पर तो बैठें, कागज पेन तो उठाएं, लिखना शुरू तो करें। एक बार डायरी पेन लें तो सही, इस दिमाग को बोलें तो सही, कुछ ड्रीम लेके लगाएं तो सही दीवार पर। वो कन्विक्शन निकलेगा कहां से? अरे अपने आप को एक बिजनेसमैन का वो तो डालें, हम उस तरह की प्लानिंग तो करें। अभी लाल सिंह जी अपना घर बना रहे हैं, बहुत शानदार घर बना रहे हैं। कैसे? मतलब आज अगर इन्होंने सोचा नहीं होता, इन्होंने ड्रीम नहीं लिया होता, इनको, मैं इनके घर जब भी जाता था ना तो और कुछ बात हो ना हो भाभी जी के मुंह से घर जरूर निकलता था, भैया घर बनवाना, जल्दी बनना है घर। घर कैसे बनेगा जल्दी बताओ। पैसा बना रहे थे, गाड़ी था, सब कुछ था, सब चीजें ठीक थी, लेकिन घर इनके लिए एक बर्निंग डिजायर था। उस ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन बनी कि ये सोच भी नहीं रहे थे, उस टाइम पे घर बन गया और शानदार घर बना रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस, दैट इज द पावर ऑफ dream, that is the power of visualization, that is the power of conviction, that is the power of belief. ये बिलीफ का पावर है, ये ड्रीम का पावर है। तो पावर ऑफ प्रमोशन कब आएगा? जब आपका कमिटमेंट आएगा। इफ यू हैव कमिटमेंट एंड कमिटमेंट इनफ, देन बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। तो चेक योर कमिटमेंट लेवल, नंबर 1, चेक योर कन्विक्शन लेवल। अब आप कितने कमिटेड हैं ये शो हो जाता है कि आप मीटिंग्स में और उसके लिए आप किस तरह से सोच पा रहे हैं। सेम चीज आप अपनी टीम के लिए कैसे इनवाइट कर रहे हैं? क्या आप कल मीटिंग है तो उसकी एक दिन पहले से आप कुछ इनवाइटिंग करते हैं? क्या आप अपनी डाउनलाइन से बात करते हैं कि भाई किन किन लैक्स में कितने कितने लोगों को इन्वाइट किया है? मीटिंग का नंबर बढ़ जाना चाहिए। अगर आपको फिजिकल मीटिंग की जरूरत है तो अपने अपने शहर में होम मीटिंग स्टार्ट कीजिए, होम मीटिंग्स में करिए।
अगर आपको फिजिकल प्लान दिखाने हैं, जल के दिखाना है, तो अपने अपलाइन को लो, दिखाइए। अरे हजारों लोग हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, हजारों लाखों लोग हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है अभी, और इतना पैसा है अब इस टाइम, इतना पैसा है कि आपके पास लग्जरियस लाइफ आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रमोशन को अच्छे से समझें। देन पावर ऑफ ड्रीम, देन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है और पावर ऑफ ड्रीम का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, हम थोड़ी सी बात करेंगे। पावर ऑफ ड्रीम का मतलब क्या है? लोग कहते हैं साहब कि जब पैसा होगा तो ड्रीम भी होगा, पैसा होगा तो गाड़ियां भी होंगी, पैसा होगा तो ये भी होगा, पैसा होगा तो वो भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। हमने बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी सीडी बनाई है, अगर ये कर दिया तो लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी इस तरह से। मैं आज हल्का सा एक गेम्स आपको देता हूं। हर चीज साइंटिफिक है, हर चीज साइंटिफिक है। आपके 3 तरह की शक्ति है आपके पास, विचार शक्ति, शब्द शक्ति, यानी जो बोलते हैं आप, ये संकल्प जो लेते हैं, संकल्प शक्ति बोलते हैं उसे वैसे, लेकिन वो शब्द की शक्ति है। शब्द शक्ति, विचार शक्ति एंड कर्म शक्ति। 3 शक्ति है आपके पास। कर्म आप जो कर रहे हैं वही क्यों कर रहे हैं, या जैसा कर्म आप चाहते हैं वैसा कर्म कैसे करेंगे। आपको मर्सिडीज बेंज लेनी है तो मर्सिडीज बेंज लेने के लिए 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 करोड़ रुपए आवश्यकता के लिए क्या काम करोगे, कैसे करोगे, वो सब आपको आज सोचना पड़ेगा। जब मैं मर्सिडीज के बारे में सोचना शुरू करूंगा तो मैं उसी हिसाब से प्लानिंग करूंगा, सब कुछ वही करूंगा, वही विचार निकालूंगा, वही शब्द निकालूंगा, वही उसी तरह का कर्म करूंगा। तो कर्म तीसरे नंबर पे आता है। कर्म से पहले विचार आता है और विचार से ही पहले शब्द आता है। तो जब आप ड्रीम सोचते हैं, जब आप ड्रीम लेते हैं, जब आप ड्रीम दिमाग में लाते हैं, जब आप ड्रीम के बारे में बात करते हैं, जब आप अपने आप से बात करते हैं कि मुझे चाहिए क्या क्या, जब आप उनको लिखते हैं तो उनको आप गोल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, पूरे हमेशा गोल होते हैं। तो आप ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं, देन उस गोल के हिसाब से आप बिजनेस का एक लेवल प्लान करते हैं अपने अपलाइन के साथ बैठ के, और उस लेवल को आप टुकड़ों में तोड़ते हुए प्लानिंग करते हैं कि योजना बनाते हैं, और उस योजना के हिसाब से जब आप एक्शन डिसाइड करते हैं, तो आपने ड्रीम लिया था, उस योजना के हिसाब से एक एक्शन प्लान किया, और उसी प्लान को आप बोलते भी हैं, आप सोचते भी हैं, और आप कर्म भी करते हैं। तो तीनों से जो रिजोनेंस निकल रही होती है, जो वेव्स निकल रही होती है, वो सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, मोमेंटम आ जाता है। अदरवाइज तो आप कर्म कुछ कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, तो आप वो मोमेंटम ला ही नहीं सकते जो मोमेंटम रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए। उसके लिए हमें विजुलाइज करना होगा, उसके लिए हमें वर्बलाइज करना होगा, और उसके लिए हमें वाइटलाइज करना होगा। वो भी बहुत पावरफुल चीज है। तो सबसे पहले पावर ऑफ प्रमोशन, देन पावर ऑफ ड्रीम। बैठे शांति से और बोलें कि मुझे जिंदगी में क्या क्या चाहिए, मुझे कैसी लाइफ चाहिए, उसके बारे में सोचना शुरू करें, प्लान शुरू करें, और उसको लिखें पेपर पर, और उसको लेके अपने अपलाइन के साथ बैठें, उसे गोल में कन्वर्ट करें, उसको प्लान करें, और एग्जीक्यूट प्लानिंग को डिसिप्लिन एक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर दें। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें डिसिप्लिन के साथ। ये 3-4 छोटे छोटे स्टेप्स अगर आपने कर दिए तो आपका मिरेकल्स हो जाता है बिजनेस। एंड देन विजुअलाइजेशन के ऊपर जरूर बात करूंगा आज। एंड ये थोड़ा सा आध्यात्मिक भी है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, कंफ्लिक्ट हो, तो आप अपलाइन जो कहते हो वो करिएगा। मेक 10 मिनट एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कभी नहीं मिलते हैं तो जगने के तुरंत बाद के 10 मिनट और सोने के ठीक पहले के 10 मिनट सबके पास होते हैं। मैंने मैजिक देखा है इसका, मिरेकल्स देखे हैं इसके। आप अपनी एक सेल्फ टॉक लिखें, जो भी चाहते हैं उसे लिखें, अपने ड्रीम की एक सेल्फ टॉक लिखें, और उसे पूरा होते हुए प्लान करें। एंड कुछ भी चाहते हैं आप उसे पूरा होते हुए बोल दें, जगते ही तुरंत बैठ जाएं, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें, अगर कभी टाइम नहीं मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद करें, और भगवान को धन्यवाद करें हर उस चीज के लिए जो भी आज आपके पास है, चाहे एक अच्छी हेल्थ है, चाहे अच्छा परिवार है। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इंसान का जन्म दिया। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माँ बाप दिए। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरे रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, बच्चे जो भी हैं, उन सबके लिए थैंक्स बोले। थैंक यू सो मच गॉड, वर्ल्ड के बेस्ट सिबलिंग्स, बेस्ट पड़ोसी, रिश्तेदार, शहर सब दिए। एंड थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे एकदम स्वस्थ शरीर और सुंदर मन दिया। इस लाइन को अभी एक बार बैठ के बोलो, और अभी की अभी मैजिक देखो। आप बोलो इस बात को, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे एकदम स्वस्थ शरीर
और फील करो कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ है। आपके शरीर में अभी की अभी रोमांच पैदा हो जाएगा, अभी की अभी आपके शरीर में सिहरन पैदा होगी अभी। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे एकदम स्वस्थ शरीर और बहुत सुंदर मन दिया। और जब आप बोलते हैं ना बहुत सुंदर मन दिया, निर्मल मन दिया, स्वच्छ मन दिया, एक ताकतवर सोल दी, मतलब मैं एक ताकतवर हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ताकतवर आत्मा हूं। आप जब ये बोलते हैं ना तो आपके बॉडी में रोमांच पैदा हो जाता है। इतना बोलने के बाद आप फिर एमवे बिजनेस के लिए थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस दिया। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपलाइन सर्वश्रेष्ठ डाउनलाइन दी। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इतने सारे सपने दिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रास्ता भी दिया, उनको पूरा कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ अपलाइन दी और अपलाइनिंग्स दी, प्लानिंग और अप्लायंस दी। और मैं अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए कमिटमेंट के साथ काम करता चला जा रहा हूँ। इतनी सी 2 मिनट की सेल्फ टॉक सुबह और 2 मिनट की सेल्फ टॉक रात को सोने से पहले करके सोइए, मैजिक होता है इसमें। देन यू कैन प्लान योर ड्रीम ऑल्सो, यू कैन विजुअलाइज योर ड्रीम ऑल्सो। आप अपने ड्रीम्स को निकालिए और उनको विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने ड्रीम्स को देखना शुरू कीजिए। आप जब सिल्वर बन जाएंगे तो कैसे लगेंगे, आप उनको देखिए, बोलिए, प्लान कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा। आप समझ नहीं, सोच नहीं सकते वो चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। हमने लाइव देखी है वो चीजें। एंड और अगर थोड़ा सा रिलीजियसली कर सकते हैं तो टाइम निकालिए, नहाने के बाद बैठ सकते हैं, कभी भी बैठिए। बस 2 ही चीज का ध्यान रखिए, पहले 2 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए, सीधे बैठ जाइए एंड डीप ब्रीथ लीजिए। 10-15 डीप ब्रीथ लीजिए और डीप ब्रीथ लेने के बाद शुरू से लेके एंड तक उसको विजुअलाइज होते हुए देखिए। जैसे मान लीजिए किसी का ड्रीम है एक अच्छा घर बनाना और एक अच्छी गाड़ी लेना और विदेश यात्राएं करना। तो आप बैठ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप फाउंडर प्लैटिनम बन गए हैं, आपकी 4 अलग-अलग लेग्स हैं। पहली लेग का पीवी आपका 6 से 7,000 पीवी होता है, दूसरी लेग 3 से 4,000 होती है, तीसरी लेग 2 से 3,000 होती है, चौथी लेग 1,000 से 2,000 पीवी होती है। आपका टोटल पीवी 15 से 20,000 होता है। आपके पास 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास इनकम आती है। आपका 3 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आया है 1.5 लाख रुपया। आप बड़े रोमांचित हो गए हैं। आप अभी घर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका जीआईपी आया है 6 लाख रुपए का, आपका बोनस आया है, आपके और कई बोनसेस आ रहे हैं, आपने एक नया प्लॉट लिया है, आप घर बनाने की सोच रहे हैं। आप घर कैसा बनाएंगे, आपका घर का साइज 30 बाई 60 का है, उसमें कहाँ लोन है, कहाँ पे गाड़ी है। आप एक गाड़ी लेना चाहते थे, वो गाड़ी भी आप ले चुके हैं, वो गाड़ी आपके पोर्च में खड़ी हुई है। आप पूरे घर को एक से लेके एंड तक देखिए, आपका लॉबी कैसा है, सोफा कैसे है, किचन कैसा है, डाइनिंग हॉल कैसा है, उसमें आप कहाँ बैठे हैं, किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल है, आपके बच्चे आपके किस गर्व के साथ देखते हैं, आप कहाँ पे खाना खाने जाते हैं, किस तरह के होटल्स में आप जाते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल आपका है, किस तरह के कपड़े आप खरीदते हैं। आपका कबर्ड आप खोलते हैं तो पूरे सूट्स भरे हुए हैं, नीचे शर्ट्स हैं, दूसरी कबर्ड खोलते हो तो उसमें इतने सारे वॉलेट और पैंट और ये सब लगे हुए हैं, आपके अलमारी की अलमारी भरी हुई है, 10 जोड़ी जूते हैं आपके पास, 10 घड़ियां हैं। जो भी ड्रीम आपका है उसे आप देखना शुरू करो। अब आप कई लोग नए लोग कह रहे होंगे देखने से क्या हो जाएगा, मुझे भी हंसी आई थी पहली बार। नए लोग जो कि जैसे आप लोगों को लगते हैं, मुझे भी लगता है, लगा था। लेकिन मैंने कहा इसको सोचने से बुरा क्या है, जाता क्या है इसमें। पता है इसमें एक अच्छी बात क्या है, जितनी देर सोचोगे उतनी देर तो मजा आएगा ना। सोच के देखो, हो गया तो, लेकिन होता है। इसके ऊपर मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ कि चीजें कैसे होती है। बहुत सिंपल सा जान लीजिए कि दुनिया की हर चीज का फाइनल पार्टिकल अणु है और अणु परमाणु से बनता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी है और वो निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। उसी तरह से हमारी बॉडी का भी फाइनल पार्टिकल सेल है। सेल को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी है जो निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। हमारी हर सेल एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपको पता है, जब तक उस सेल की और टिश्यूज की और ऑर्गन की वाइब्रेशंस डाउन नहीं आएंगी तब तक बीमारी नहीं आएगी। आज हम और लाल सिंह जी बात कर रहे थे, आपको मालूम है बॉडी का एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें कभी कैंसर नहीं होता। एक ऑर्गन ऐसा है जिसको कभी कैंसर नहीं होता। गैस करो कौन सा, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको कैंसर नहीं हो सकता। साइंस है इसमें, छुपा हुआ है कुछ। हार्ट, हार्ट को कभी कैंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं उन सेल्स की, वो 100 डेसिमल पर सेकेंड से जैसे ही नीचे आएंगी, अगर हार्ट की आ गई 100 से नीचे तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। हार्ट काम ही तब करता है।
और 50 डेसिमल पर सेकेंड से नीचे जब वाइब्रेशंस आती हैं तो कैंसर सेल उस पर अटैक में कामयाब होती है। अब हार्ट की वाइब्रेशन चूंकि ऑलरेडी हायर लेवल पे है तो उसको कभी कैंसर नहीं होता। अगर हम अपने हर ऑर्गन की वाइब्रेशंस को हायर लेवल पे रख लें तो और बीमारी कैंसर तो दूर कुछ नहीं होगा उसको। अब कैसे रख सकते हैं वो वाइब्रेशन हायर कैसे रखी जा सकती है? वाइब्रेशंस की कोडिंग कहां से होती है? विचार से, शब्द से, कर्म से। स्पीक व्हाट यू वांट, जैसा बनना चाहते हो वैसा बोलो, जो बनना चाहते हो वही बोलो। जो बोलोगे उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो विजुअलाइज कर रहे हो वो विचार निकाल रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं आप। मर्सिडीज के फाइनल पार्टिकल्स को अगर हर पार्टिकल्स के जो अणु हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अगर निकाला जाए तो उसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी निकलेगी। वही फ्रीक्वेंसी जिस दिन मेरे विचारों की हो जाएगी, जो मेरे शब्दों की हो जाएगी और मेरी बॉडी की हो जाएगी, उस दिन वो मर्सिडीज मेरे पास चल के आएगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं इस दुनिया में, इस जिंदगी में, वो आप हासिल कर सकते हैं। वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पॉजिटिव हो, सात्विक हो और अच्छा हो, बशर्ते आप उसके लिए प्लानिंग कर सकें। और उसकी शुरुआत होती है सेल्फ टॉक से, उसकी शुरुआत होती है ड्रीम से, उसकी शुरुआत होती है विजुअलाइजेशन से, उसकी शुरुआत होती है प्लानिंग से। एक्शन तो बहुत बात की चीज है। सारे लोग एक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, करते भी नहीं है शायद, और या करते रहते हैं। एक्शन के बारे में सोचते रहने से और करते रहने से नहीं होगा, पहले प्लानिंग करने से काम होगा। अगर आप सही से प्लानिंग कर लेते हैं, सही से ड्रीम ले लेते हैं, सही से विजुअलाइज करते हैं, तो वो स्थितियां, वो परिस्थितियां सारी आपके फेवर में हो जाएंगी। वो जो डायलॉग है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात, ये जो यूनिवर्स है, वो उसका जर्रा जर्रा आपको उस चीज से मिलाने की साजिश करता है। साजिश वर्ड इस्तेमाल किया है। साजिश का अर्थ क्या है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको उस चीज से मिलाएगा, बशर्ते आप उसे शिद्दत से चाहें। चाहने मात्र से भी काम नहीं होता, चाहने के साथ साथ आपको उसके पिलर्स बनाने होते हैं, और वो पिलर्स हैं एक्शन। सो मैं बस एक चीज बोलूंगा यहाँ पे आज, और आज की मीटिंग हम समाप्त करेंगे कि अगर आप प्रमोशन की कला को सीख गए, अपलाइन के साथ बॉन्डिंग बनाना सीख गए, और टीम वर्क के साथ काम करना सीख गए, एक्शन डेली करना सीख गए, तो 1 साल के अंदर अंदर नक्शा बदल जाएगा। हैव फेथ, यू विल बी ए डायमंड वन डे। हम और आप मिलके वीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंजॉय कर रहे होंगे। सो यूज आर्ट ऑफ प्रमोशन, use power of promotion, use power of dream, power of visualization, make a perfect planning. We have 5 months in next fiscal year. सितंबर में 5 महीने हमारे पास, अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 महीनों में प्लानिंग करके यहाँ बैठा हुआ हर आदमी ब्रांड न्यू सिल्वर बन सकता है, अगले साल प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम जा सकता है। अगर आप ड्रीम लेते हैं तो उसको प्लान कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आप सब उसे हासिल कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो कैंप।